माता की जय हो, बोलो अमरनाथ जी महाराज की जय हो, बोलो धुनी माता की जय हो, बोलो केदार जी महाराज की जय हो। कि जय साहिब का जो नारा है ये मात्र नारा और स्लोगन नहीं है, ये लोगों की आस्था का प्रतीक है। दोस्तों, इस वक्त हम संतों की पावन धरती सांगलिया में हमारी मौजूदगी है। आने वाले समय में पद यात्रा के रूप में, जगह जगह जत्थों के रूप में सांगलिया धुनी और संतों के भक्त आपको हर कदम कदम पर चलते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये पद यात्रा कब शुरू होने वाली है और कब शुरू होकर कहां तक पहुंचने वाली है और कहां से शुरू होने वाली है, इस संपूर्ण जानकारी को लेकर आज परम सानिध्य में किया गया है। और इसी के साथ श्याम प्रताप सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सर, कब जो है पदयात्रा शुरू होने वाली है और आज तमाम आप लोग आए हुए हैं और पोस्टर विमोचन भी आपने किया है, तो संपूर्ण जानकारी क्या है? मनीष जी, सबसे पहले तो आपको और आपके इस जनमत के जितने भी लोग जो जुड़े हुए हैं उन सबको मेरा जय साहिब की। इस बार खिमादास जी महाराज की जो 25वीं पुण्यतिथि है, इसके ऊपर डीडवाना से दूसरी पदयात्रा लेकर के हम लोग सांगलिया आश्रम पहुंचेंगे। पिछली बार भी भव्य रूप में लगभग 10,000 लोगों की संख्या उस यात्रा में थी। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर हम बात करें सामाजिक समरसता की, तो एकमात्र एक ऐसा स्थान है जिस स्थान के ऊपर बिना कोई भेदभाव, बिना कोई जातिवाद, बिना कोई ऊंच नीच, छोटे बड़े की, सब एक समान जहां माना जाता है, वो एक ही स्थान है। उस स्थान का नाम है सांगलिया आश्रम। तो प्रगाढ़ आस्था है लोगों की, और आस्था के कारण ही धुनी माता के सेवकों ने पिछली बार बैठ के निर्णय लिया था कि पैदल चल करके हम ये संदेश पूरे हिंदुस्तान के अंदर व्यापक रूप से फैलाएं कि सामाजिक समरसता का वातावरण इस देश के अंदर स्थापित हो। इसी सोच और विचार को लेकर के स्वामी ओमदास जी महाराज के परम सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से और उनका आदेश लेकर के डीडवाना से दूसरी पदयात्रा 4 सितंबर को सुबह 7 बजे वहाँ से रवाना होकर सांगली आएगी। सर, पिछली जो पदयात्रा थी वो भी हमने देखा, बड़ा जत्था उसमें भी था। क्या लगता है इस बार जो पदयात्रा होगी वो पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर आगे बढ़ेगी? निश्चित रूप से, क्योंकि पिछली बार प्रथम पदयात्रा थी, काफ़ी लोगों को सूचना नहीं थी। लेकिन इस बार सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और जितने भी सेवकगण हैं उनके अंदर ये चर्चा है कि दूसरी ये पदयात्रा डीडवाना विशाल रूप से आए। और मैं बताऊं आपको, जब पहले पदयात्रा निकली उसके बाद में सभी सेवकगणों ने जब ये देखा, तो आज इस 25वीं पुण्यतिथि के ऊपर कुचामन से भाई प्रमोद जी आ रहे हैं। इनके नेतृत्व के अंदर एक बड़ी पदयात्रा वहाँ से रवाना होगी। सीकर से एक बड़ी पदयात्रा इस बार रवाना होने वाली है। तो इस प्रकार ये पदयात्रा का जो लोगों के अंदर जो उत्साह है वो निश्चित रूप से आप लोगों को इस यात्रा में देखने को मिलेगा। सर, आप जब पिछली बार रवाना हुए थे तो कितने दिन बाद यहाँ पर पहुंचे थे, या दिन की यात्रा थी? ये एक ही दिन की यात्रा है। लगभग 48 किलोमीटर डीडवाना से सांगलिया की दूरी है, और सुबह हम लोग रवाना होकर शाम तक यहाँ आरती में पहुँचने का प्रयास करेंगे। सर, उस समय नारी शक्ति बड़ी तादाद में थी या इस बार ज़्यादा होने का अनुमान है? देखिए, महिला जो शक्ति है, महिला शक्ति को हम वाहनों से पैदल नहीं चला करके और उनको वाहनों से सीधा सांगलिया आश्रम भेजते हैं, क्योंकि लंबी दूरी है। एक बार ये यात्रा 2-3 सुचारू रूप से हो जाए, उसके बाद में महिलाओं की संख्या भी इसमें बढ़ाएंगे। बिल्कुल, हर तरफ से आने वाली है। इसी के साथ प्रमोद जी आर्य हमारे साथ मौजूद है। सर, आप भी उस समय 4 सितंबर को रवाना होंगे, क्या कुछ कहना है? सभी को जय साहिब की। जय साहिब। जैसे कि पिछली बार डीडवाना से ये पैदल यात्रा निकली थी और बहुत अच्छी तरीके से, बहुत धूमधाम से ऐतिहासिक यात्रा थी। उसी की प्रेरणा से, उसी से प्रेरित होकर हमने भी ये साहस किया कि हम कुचामन से भी इस बार पदयात्रा को सामाजिक समरसता यात्रा मानते हुए सांगलिया आश्रम पहुंचेंगे, और प्रयास है कि अधिक से अधिक संख्या में हम यहाँ पहुँचें। बिल्कुल। सर, आपका कुछ कहना है? यह यात्रा ऐतिहासिक रहेगी। श्याम प्रताप जी, प्रमोद जी और सीकर से जो तीनों यात्राएं हैं वो बहुत ही सफलतम होगी, क्योंकि पहली यात्रा जब श्याम प्रताप जी के नेतृत्व में जब निकली तो उसमें भी बहुत जोश था, और इस बार ये जोश डबल रहेगा, क्योंकि जय साहिब का जो नारा है ये मात्र नारा और स्लोगन नहीं है, ये लोगों की आस्था का प्रतीक है। 36 कौम और बिरादरी के लोग आस्था रखते हैं। इस धुनी पे आने के बाद में कहीं ऊंच नीच भेदभाव दिखाई नहीं देता। इसलिए ये ऐसी जगह है जो सामरिक दृष्टि से बहुत अपना महत्व रखती है, सामाजिक समरसता का काम करती है। इसलिए यात्रा निश्चित तौर पर ऐतिहासिक होगी, और 4 सितंबर को सुबह 7 बजे डीडवाना से अधिकाधिक लोग इस यात्रा में पहुँचे, ये मैं आपके माध्यम से भी आह्वान करता हूँ। बिल्कुल, सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा स्थल है। लेकिन वापस थोड़ा सा श्याम प्रताप सिंह जी के पास जाते हैं। सर, जब पिछली यात्रा थी तो जगह जगह पर लोगों ने जलपान की व्यवस्था कर रखी थी, ठहरने की व्यवस्था थी, लोग बड़ी संख्या में उस समय वहां पर एकत्रित हुए थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे अगर जो लोग ऐसी व्यवस्थाओं को लेकर आगे आना चाहें तो? ये सब साहिब की कृपा है, और जो साहिब के जो सेवक हैं उनके द्वारा ही यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया था।
जगह जगह भोजन की, नाश्ते की ये व्यवस्थाएं की गई थी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा पूरा प्रयास रहेगा क्योंकि हमने पिछली बार भी उस जत्थे को कवर किया था और ये सांगलपति महाराज की ये जो परम प्रकाष्ठा, लोगों में प्रगाढ़ जो आस्था है, इसी का ये प्रतिफल है मुझे लगता है। इसीलिए लोग गुनाते हैं कि सांगलपति महाराज हो, बाबा खीमादास हो, पद पायो निर्वाण, मिटाए जाति कारणे, पल पल मदन करु विनती थे आओ मान तारणे। ये जो तमाम जितने भी लोग हैं वो इस वक्त परम संतों की पावन धरती सांगलिया में मौजूद है। आने वाली 4 सितंबर को इनका जो जत्था है वो अलग अलग जगहों से, जैसे सीकर से बता रहे थे, कुचामन से बता रहे थे, सीकर से बता रहे थे, थोड़ी देर पहले यहाँ पर पोस्टर विमोचन जो है उस पदयात्रा का किया गया है। आने वाले समय में ये जो गलियारे हैं, ये जो रोडे हैं, ये जो सड़कें हैं, ये आपको भरी हुई नजर आएगी। भक्तों के जन सैलाब से आप बने हुए हैं। मीडिया प्रेजेंस, जनमत, राजस्थान। धुनी माता की बोलो अमराजी महाराज की बोलो धुनी माता की बोलो केदार जी महाराज की।